तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण राव एन कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जो आज की अपनी क्लास है वो है प्रॉब्लम ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है। आय व्यय वाले सवाल जो है वो मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है, बेसिक से लेकर के हाई तक जाएंगे अपन। ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। आय व्यय वाले सवाल यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे और यहीं से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो तीन व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8, 9, 20 है तो ए का वेतन कितना होगा। देखो, मान लो जो आय है, आय अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है। ये ए की बात करते हैं, ये बी की, और ये सी। इनकी आय 100% है, इसकी भी 100% होगी अपने आप में, और इसकी भी 100% आएगी। ओके। लेकिन इनका जो खर्च का अनुपात है, खर्च, वो हमें क्या दे रखा है, 80% खर्च करता है। ये जो है 85% खर्च करता है, और ये जो है 75% खर्च करता है। ठीक है। तो 100 में से 80% खर्च कर दिया तो बचत कितनी करी इसने, 20% इसने बचत करी, इसने 15% बचत करी, और इसने 25% बचत की। लेकिन हमें जो बचत का रेशो दे रखा है वो दे रखा है 8, 9, 20। यानी इस 20% की वैल्यू 8 दे रखी है, 15% की वैल्यू 9 दे रखी है, और 25% की वैल्यू हमें दे रखी है 20। तो 20% की वैल्यू 8, 15% की वैल्यू 9, और 25% की वैल्यू 20। अब हमसे पूछा है आय, यानी कि 20% की वैल्यू में पता है हमें, 100% की वैल्यू निकालनी है। 20% की वैल्यू 8 है, यानी कितना गुना है, 0.4 गुना। तो ये भी 0.4 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 40। ये आय का रेशियो आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखो, 9.6 गुना हो रहा है, 0.6 गुना। तो ये भी 0.6 गुना होकर के कितना हो जाएगा, 60। यानी आय इसकी 40 हो गई, इसकी 60 हो गई, और ये 0.8 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.8 गुना यानी 80। तो ये आ गया इनके आय का अनुपात। ठीक है। ए बी सी की आय का अनुपात। अब ए का वेतन पूछा है, यानी ए की आय पूछी है, और टोटल आय कितनी दे रखी है, 6, 4, 10 और 18, यानी कि 180। और 180 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 72,000। और हम हमें पूछा है ए का वेतन यानी 40 की वैल्यू। तो ये कितना गुना है यहाँ पे, 200 गुना। जीरो से जीरो गया, 200 गुना। तो यहाँ पर 40 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 200 गुना हो जाएगी। 200 नहीं, वो 400 गुना है। ठीक है। ये कितना है, 400 गुना। तो 180, 18 चौक 72। तो ये 400 गुना है, तो ये भी 400 गुना हो जाएगी। तो मतलब 16,000 रुपये। तो ए का वेतन हमें कितना दिया है, 16,000 रुपये। ये अपना आंसर हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, इनके वेतन का अनुपात ये दे रखा है, इनके वेतन में इतना इंक्रीजमेंट हुआ है, तो बढ़े हुए वेतन की वैल्यू। तो देखो, बढ़े हुए वेतन, वेतन का अनुपात क्या दे रखा है, ए और बी सी का, ए बी एंड सी। ओके। तो आप क्या देखोगे, आप अपन देखते हैं कि ये 1:3:4 में है। ओके। तो वेतन में इंक्रीजमेंट 5% का हुआ, यानी कि ये जो है 1 से 105% हो जाएगा, इसमें 105%, 5% वृद्धि। ये 3 × 10% यानी 110 हो जाएगा। और ये जो है 4 से 115%।
ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 105 में 7 आता है, तो 7 का मल्टीपल रहेगा ये ऑप्शन, और ये ऑप्शन कैंसिल। फिर इसमें 11 आता है, चारों ऑप्शन में 11 है, और 115 में 23 आता है, तो 23 का मल्टीपल देखो, 23 का मल्टीपल ये इसमें, बाकी ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। तो अपना आंसर डायरेक्ट आप 21, 66, 92 डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। बाकी कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ पे 105 आ जाएगा, ये 330, और ये 15 चौक 60, 460, और इसको 5 से कट करते हैं तो ये 21, 66 और 92। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन से आप 115 को देख करके और 105 को देख करके भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और वरना तो आप कैलकुलेट करके भी किसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ में ये आसान रहेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पी और क्यू की आय का अनुपात 4:7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय का अनुपात 3:7 है। यदि पी 10,000 रुपये बचाता है और क्यू 7,000 बचाता है तो पी की आय क्या होगी। यानी कि पी और क्यू की आय का अनुपात 4x और 7x है। ठीक है, अब P 10,000 बचाता है, P 10,000 बचाता है, और Q जो है वो 7,000 बचाता है। तो ये जो अनुपात है ये 3:7, ये क्या आता है, व्यय का अनुपात आ गया। ठीक है ना, ये इनकम में से बचत गई, और बचत यहाँ पे खर्च आ गया अपने। ठीक है, यहाँ पे भी इनकम में से बचत गई, ये खर्च आ गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28, 7 के 21, तो 28 में से 21 गए तो 7x, और यहाँ पर देखो तो 70,000 और 7 या 21,000, तो 21,000 और 70,000 का जो अपने कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये 70,000 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 70,000 माइनस 7 या 21,000। ठीक है, तो 6 में से 2 गया तो 49,000, ये 7x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,000। ओके, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है p की आय क्या होगी। तो p की आय 4x है, तो p की आय 4x हो जाएगी, यानी 4 इंटू 7,000, 28,000 रुपये। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। एक इसका मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, तो आइए वो भी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे बता देते क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। पहले रेशो था 4:7, ए और बी का, पी और क्यू का जो रेशो था पहले 4:7, ये कितने की बचत करता है, 10,000 की, ये 10,000 की बचत करता है। और ये क्यू कितनी बचत करता है, 7,000 की। यहाँ पर तो रेशो, फाइनल जो रेशो हो जाता है वो 3:7 हो जाता है। इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। 7 चौक 28, 7 या 21, 28 में से 21 गए तो 7, 7 यूनिट की जो वैल्यू है 7 या 21 और 70, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है इनको, और डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, तो 7 या 21,000 ये, 70,000 ये, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 49,000। तो 7 की वैल्यू 49,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7,000, और हमसे क्या पूछा है, 4 यूनिट यानी पी की आए, तो 4 यूनिट की वैल्यू 28,000। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो बोल सकते हैं, CPR। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A B C 8400 रुपये प्राप्त होते हैं, इसे आपस में क्रमशः 8, 6, 8, 7 के अनुपात में बांट लेते हैं। उनकी बचत का अनुपात 3, 2, 4 है तथा B 400 बचाता है, तो क्रमशः A, B और C का व्यय का अनुपात निकालो। देखो उनकी जो इनकम है, जो उनकी आय है, उनका जो रेशियो है वो 6, 8, 7 है, मतलब वो 8400 को इस अनुपात में बांट रहे हैं। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन में करते हैं, 8, 6,
14 और 7 21, 21 की वैल्यू 8400 है, तो एक की वैल्यू 400, सबको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी इनकम क्या आ जाएगी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। तो जो इनकी इनकम रहेगी वो ए बी सी की जो इनकम रहेगी, ए बी सी की 4 गुना 2400, यहाँ पर 3200 बी की इनकम हो गई, और सी की इनकम कितनी हो गई 2800। ठीक है, ये इनकी इनकम हो गई। अब बचत का जो अनुपात दे रखा है वो 3:2 दे रखा है, और जो बी है वो 400 बचाता है। देखो बचत का अनुपात, यहाँ पे बचत का अनुपात लिखते हैं, ये बचत 3, 2 और 4। ठीक है, अब बी जो है वो 400 बचाता है, 400 बचाता है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 400 है, यानी कि 200 गुना। तो ये कितना बचाता होगा, ये बचाता है 600, और ये कितना बचाता है 800। अब 2400 की इनकम में से अगर ये 600 रुपये बचा रहा है, 3200 की इनकम में 400 बचा रहा है, 2800 की इनकम में, तो इनका जो खर्च का अनुपात होगा, खर्च का जो रेशो होगा वो क्या आएगा, 2400 में से 600 गए, कितने बचे 1800, अनुपात 3200 में से 400 गए 2800, और 2800 में से 800 गए तो 2000, कट कर लेंगे, 2 से काटा 9, 14 और 10, तो 9, 14, 10 आंसर सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 700 रुपये ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 है, बी और सी की राशि का अनुपात 4:5 है। तो ए बी सी के क्रम में प्रत्येक को प्राप्त राशि। तो आप इसको ऑप्शन से करिए। ऑप्शन से कैसे, कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3, क्या ये 2:3 में है, नहीं है। क्या ये 2:3 में है, जी हाँ ये हो सकता है आंसर। क्या ये 2:3 में है, नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर बी। ठीक है, तो इसको बिना सोल्व किए भी आप ऑप्शन से जाके आंसर दे सकते हैं, लेकिन अपन इसको बेसिक से भी करेंगे। ए बी सी का जो रेशियो है, ए बी 2:3 में है, और ये 4:5 में है। तो इनका जो फाइनल रेशियो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये इनका फाइनल रेशियो हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 20, 35। इस 35 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 700, जो कि कितना गुना है, 20 गुना है। और हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक की आय, तो इनकी आय जो है वो इस रेशो में है, ये सब भी 20 गुना हो जाएगी। इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, और ये 300। ओके ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी सी की मासिक वेतन का अनुपात 2, 3, 5 है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। तो सी का मासिक वेतन 5 है और ए का 2 है, तो 3 यूनिट, कितना ज़्यादा है 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, 4,000 गुना। तो जो इनकी मासिक वेतन हो जाएगी, मैं मासिक वेतन हो जाएगा, बी का वार्षिक वेतन पूछा है तो बी का आप मासिक वेतन निकालो। बी का मासिक वेतन कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट है ना बी का मासिक वेतन, 3 यूनिट की वैल्यू 12,000 है। अब इसका वार्षिक जो है वो कितना हो जाएगा, इंटू 12, ये तो 1 महीने का है, और जो वार्षिक है वो 12 गुना हो जाएगा, यानी कि 144,000 रुपये, 1,44,000 रुपये। ठीक है, ये जो 12,000 आई 3 यूनिट, ये इसका मासिक वेतन है, बी का मासिक वेतन, बी का मासिक वेतन। जो वार्षिक वेतन है वो 12 गुना हो जाएगा, यानी कि 36 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 12,000, तो 36 यूनिट की वैल्यू वही 12,000। ये 12 गुना हो रहा है, तो ये भी 12 गुना यहाँ पे, सॉरी ये 12 गुना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसको भी 12 गुना किया तो इसको 12 गुना अपन ने कर लिया, यहाँ पे 144 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन हो गया। आंसर क्या आ जाएगा अपने बी। ये 12,000 जो ये मासिक है, और वार्षिक वेतन हो जाएगा इसका 12 गुना।
अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए की आय और बी की आय का अनुपात ये है और इनके व्यय का अनुपात 7:2 है। यदि दोनों क्रमशः 780 और 650 रुपये बचत करते हैं तो उनकी आय अलग अलग ज्ञात करो। तो अगेन इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है, सॉरी 4:3 है, और ये इनकी खर्च का अनुपात है 7:2, और ये जो बचाते हैं वो है 780 और 650। तो 4×8 7 21, 21 में से 8 गए तो कितने बचे? 13। 13 यूनिट की जो वैल्यू है दोनों का डिफरेंस 7 × 650 माइनस 78 × 2। ये जो भी आए चाहे प्लस में आए या माइनस, अपन को डिफरेंस लेना है, यानी कि नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है। 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक यूनिट की वैल्यू 13 से कट कर देते हैं, 13×5 = 65, 13×6 = 78, यानी कि 350 माइनस 120। तो एक यूनिट की वैल्यू अपने कितनी आ जाएगी? 230। तो इनकी जो इनकम है अलग अलग वो है 4 यूनिट और 3 यूनिट, ये भी 130 गुना हो जाएगी, 230 गुना हो जाएगी 690, ठीक है, और ये 492। ओके, तो क्रॉस मेथड से इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 है। मतलब आय जो पहले 3 थी तो वो अब 4 हो गई, यानी बढ़ी है, और दूसरे केस में भी 5 से 6 हुई तो बढ़ी है। और वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपए है। तो पिछले वर्ष ए की आय क्या थी? तो पिछले वर्ष की बात करें, ए और बी की जो पिछले वर्ष है, यानी प्रीवियस ईयर्स लिखता हूँ मैं, तो 4 से 3 ये रेशो था। अब अभी जो करंट ईयर है उसमें क्या हुआ, जो पहले आय 4 थी वो 3 से 4 हो रही है, यानी 4/3 हो रही है पहले की, ठीक है, अनुपात। और जो पहले यहाँ पे 3 थी ये जो हो रही है 6/5 हो रही है, यानी पिछले 5 से 6 हो गई तो बढ़ गई। तो ये इस तरीके से बढ़ रही है और ये यहाँ पे इस तरीके से बढ़ रही है। ओके, तो ये रेशो निकालो, 4×4 = 16/3, और यहाँ पर ये आ जाएगा अनुपात 18/5। तो ये 2 से काटा 8, 9, तो ये 40:27 आ रहा है, ठीक है। यानी कि इनकी जो वर्तमान जो इनकम का रेशियो आया है वो 40:27 आया है। तो प्रीवियस ईयर्स का, अभी करंट अफेयर का 40:27 है, सॉरी करंट ईयर का जो है वो 40:27 आया है। तो उस अकॉर्डिंग इनकी प्रीवियस ईयर्स का क्या रहेगा? तो यहाँ से देखिए, 4 जो है 3 से 4 हुआ है, तो जो प्रीवियस ईयर रहेगा वो 4 से 3 आएगा, यानी 4 की वैल्यू है तो प्रीवियस ईयर कितना होगा? 40 से 30 हो जाएगा। देखिए हुआ क्या था कि जो 4 की जो वैल्यू थी ये प्रीवियस ईयर्स था, जो कि 3 से 4 हुआ था। तो हमें करंट ईयर से प्रीवियस ईयर्स पे जाना है, तो 4 जो है ये 4 की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30, 3, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ही जो करंट ईयर है ये 40 है, तो ये जो 4 की वैल्यू है तो प्रीवियस ईयर्स की क्या हो जाएगी? 3। और ऐसे ही ये जो है ये वैल्यू हमें किसकी दे रखी है? 27। ये 6 की वैल्यू दे रखी है, तो 5 की निकाल लेंगे। लेकिन हमसे पूछा गया ए की, तो हम ए की बात करेंगे, ठीक है, बी से तो मतलब ही नहीं है। अब हमें क्या दिया गया है कि कुल आय कब की? वर्तमान वर्ष की। तो वर्तमान वर्ष कितना है? ये 40/27, इसकी कुल आय कितनी है? 67, ठीक है, 67। तो इस 67 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 8.04 लाख रुपीज़, यानी 8.04 लाख रुपीज़ जो है वो वैल्यू है 67 की। और हमसे क्या पूछा गया है? पिछले वर्ष ए की आय। तो पिछले वर्ष ए की आय कितनी हो जाएगी? 30 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा? 0.12 बार,
क्या ये 0.12 बार जाएगा? 6 7 67 एकम 67 और 7 दूना 14, हाँ सही है। तो 0.12 बार जाएगा और यहाँ पे भारतीय 36 यानी 3.6 लाख अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3.6 लाख रुपए, सी इसका आंसर रहेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि करंट ईयर से प्रीवियस ईयर्स का कैसे निकाला। तो आपको जैसे कि मान लो हमें दे रखा है 67 की वैल्यू, 8.04 जो है ये 67 की वैल्यू है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ये 1 यूनिट आ गया। चलो अपन वर्तमान वर्ष की निकाल लेते हैं, 40 आ जाएगी। ये वर्तमान वर्ष आ गया। अब हुआ क्या था, जो वर्तमान वर्ष था ना वो पिछले वर्ष का 4/3 हुआ है, यानी 3 से 4 हुआ है। यानी ये जो वैल्यू है ये 4 की वैल्यू आई है, ये वैल्यू है 4 की। और हमसे क्या पूछिए? 3 की वैल्यू, पहले वाले की वैल्यू ये। तो इस तरीके से ये 30 यहाँ पे आया। तो यहाँ पे ये 10 गया तो वही 30 हो गया, और इसको सोल्व करने पर अपने आंसर क्या आया? 3.6 लाख रुपए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी सी की आय का अनुपात ये है और उनके संबंधित व्यय का अनुपात 8 9 15 है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा? तो इनकी आय का जो रेशियो है, आय का जो अनुपात है वो अपने हैं 7 9 और 12, और जो खर्च का अनुपात है वो है 8 9 और 15। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे ये पूछा गया है कि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। ठीक है, तो पहले तो इनकी ये देखो कि यहाँ पर आय कम है इनकम ज़्यादा, तो पहले इसको बराबर करो, रेशियो को जो है ना। जैसे 1/4 भाग बचाता है, 1/4 भाग बचाता है, यानी कि ये 4 यूनिट अगर आय है, एक वो बचाता है, ये बचत है, तो वो खर्च कितना यूनिट करता होगा? 3 यूनिट, 3 यूनिट वो खर्च करता है। ठीक है, ये उसका खर्च हो गया 3 यूनिट। और यहाँ पे खर्च कितना दे रखा है हमें? 8 यूनिट। तो इसको पहले 3 और 4 के रेशियो में ब्रेक करना होगा। तो पहले इसको बराबर बनाओ, बराबर बनाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई किया और इसको 7 से मल्टीप्लाई। अब ये दोनों हो गए, और अब इनको 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड करो, यानी 4 और यहाँ पे 3। ओके, ये 4 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया। तो अब करो, यहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है, इसमें से लेस, ये जिससे आय है आय में से खर्च घटाएंगे तभी तो बचत का अनुपात आएगा। तो इसमें से मैंने इसको लेस किया, 7 और इंटू 8 ये कॉमन आ रहा है, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी 7 8 56। तो अपने ए की जो बचत है वो कितनी आ जाएगी? 56 यूनिट। किस में है? ए ऑप्शन में। ठीक है, ये अपने ए ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 56 यूनिट है, बाकी सारे कैंसिल हो गए। बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है, जैसे कि ये है बी की अगर इनकम की बात करें, बी की जो बचत का रेशियो है, तो बी को देखो, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, तो ये तो बराबर है। अब मुझे क्या करना है? 8 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे को करेंगे ना, तो 8 और 4 से बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये 8 और 4 से मल्टीप्लाई किया, और इसको 3 और 7 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 3 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ रहा है? ये बचत का रेशियो आएगा, बी की बचत का रेशियो, तो 9 कॉमन, 4 इंटू 32 माइनस 21, 9 इंटू कितना आ जाएगा? ये 9 तो 11, तो 11 9 99, तो बी कितना आ जाएगा? 99, जो कि अपने इस ऑप्शन में आ रहा है। इसी तरीके से आप सी भी निकालना है, 4 8 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के रेशियो को इस अनुपात में अपन को कन्वर्ट करना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, और उनकी बचत का अनुपात जो है 8 9 20 है। ए और सी की आय के बीच का अंतर 27,000 है, तो बी की आय क्या होगी? तो देखो, इसको दिमाग में करिए आप कि अगर ये 80% खर्च कर रहा है तो मतलब 20% बचा रहा है, और उस 20% की वैल्यू, ये यहाँ पे मैं आय लिखता हूँ, ए बी
और सी। ठीक है, अब मैं ए की बात कर रहा हूँ। ए 80% खर्च कर रहा है, मतलब 20% बचा रहा है, और इस 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 यूनिट। तो 100% क्या हो जाएगा, इसका 5 गुना, यानी 40 यूनिट। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 40 यूनिट। बी की बात करें तो 15% वो बचत कर रहा है, 15% की वैल्यू हमें दे रखी है 9 यूनिट। 15% की वैल्यू 9 यूनिट दे रखी है। तो 100% कितना हो जाएगा, ये कितना गुना हो रहा है, 0.6। तो ये भी 0.6 गुना हो जाएगा, यानी 60। तो बी की वैल्यू 60। इसी तरह सी की देखो कि 25% 20 है, तो 100% यानी 4 गुना, तो 80। ये अपने अनुपात आ गया। अब पूछा क्या है, ए और सी के आय के बीच का अंतर 27,000 है। तो ए और सी के बीच के आय का अंतर कितना दे रखा है हमें, 40 यूनिट। और इस 40 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 27,000। तो बी की आय 60 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसका 1.5 गुना हो रहा है, 1.5 टाइम। तो ये भी इसका 1.5 टाइम हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 27,000 और 13.5, तो 40,500, 40,500 रुपये। ठीक है, तो आंसर बी इसका अपने आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या 11-9 घट जाती है और उनका दैनिक वेतन 12-19 बढ़ जाता है। तो एक दिन की कुल मजदूरी में जो वृद्धि हुई है वो 19,500 है। फिर उनकी शुरुआती मजदूरी क्या थी। तो शुरुआत में, ये यहाँ पे शुरुआत है पहले की, प्रीवियस, और ये करंट की लेते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस है, ये करंट है। तो पहले 11 यूनिट थी, श्रमिकों की संख्या जो कि घट के कितनी हो गई है, 9। और दैनिक वेतन पहले 12 यूनिट था, जो कि बढ़ के कितना हो गया, 19। ठीक है, तो अभी तो ये टोटल आएगी इनकी इनकम। टोटल जो मजदूरी है वो ये 11 पहले ये थी, अभी ये है। तो ये कितना हो गया, 132, और यहाँ पे 171। तो कितना डिफरेंस आ गया, 11 में से 2 गए 9, 16 में से 3, 39। अब हमें क्या पूछ कहा कि एक दिन की कुल मजदूरी में वृद्धि, तो एक दिन की कुल मजदूरी में वृद्धि कितनी हुई, 39। और इस 39 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, 19,500 रुपये। और हमसे क्या पूछा है, फिर उनकी शुरुआती मजदूरी क्या है, यानी 11 इंटू 12 की वैल्यू पूछी है। हमसे क्या पूछा है, 11 इंटू 11 गुना 12 की वैल्यू। तो यहाँ पे करते हैं इसको। 19,500 जो है वो हमें वैल्यू दे रखी है 39 की। 11 गुणा 12 की वैल्यू, 3 से काटा 4 आया, यहाँ पे 13, 1500, 15 चौक 60 इंटू 11, 66,000, 66,000 रुपये। ठीक है, ये अपने आंसर आ जाएगा। तो जो पहले शुरुआती जो मजदूरी थी वो कितनी आएगी, 66,000, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है, दक्षिणी गोलार्ध में ये है। तो देखो, ये पृथ्वी है अपने, ये गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, ये नॉर्थ और ये अपने साउथ आ गया। अब टोटल जो दे रखा है अनुपात, टोटल अनुपात हमें दे रखा है 1:2। और नॉर्थ में जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:3। तो एक्चुअल में क्या है कि ये 2 यूनिट है, जिसमें से 1 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है। ओके, मतलब पूरे का आधा भाग 2/3 है, आधा भाग नॉर्थ है और आधा भाग साउथ है। तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो 2:1 का होगा, मतलब ये जो रेशो है उसका डबल ही होना चाहिए। तो यहाँ टोटल कितना हो रहा है, 5 यूनिट। ये टोटल हो रहा है 5 यूनिट, और ये टोटल कितना हो रहा है,
3 यूनिट, जबकि ये होना किस रेशो में चाहिए, 1:2 के रेशो में, और ये जो है ये रेशो 1:2 नहीं है। तो पहले इसको बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, ये बराबर हो गया। ये 3 यूनिट मैंने लिखा है, ये मल्टीप्लाई नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस 3 को आप हटा दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये 3 यूनिट है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर ये जो 5 यूनिट है इसको करेंगे अपन 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये बराबर हो गए, देखो 5 या 15 यूनिट ये हो गया, और 3×5 15 यूनिट ये हो गया। अब इसको 1:2 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये टोटल 2 यूनिट है, तो इसको 1 यूनिट में और इसको 2 यूनिट में, तो 1 यूनिट में ये है, इसको 2 यूनिट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये जो अनुपात है ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो अनुपात है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर अनुपात क्या हो गया, 6:3, 3 दूना 6, 3 3 का 9, और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद अनुपात क्या हो गया, 10:20। तो टोटल 10:20 है, जिसमें से नॉर्थ में 6:9 है, तो जो बाकी बचा जो रिमेनिंग है वो साउथ में होगा। तो 10 में से 6 गए, कितने बचे, 4 यूनिट, और 20 में से 9 गए 11, यानी कि साउथ में जो पानी और उसका भूमि और पानी का जो अनुपात होगा वो 4:11 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसको करते हैं वापस से, वहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखें कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और पानी का अनुपात 4:7 है, उत्तरी गोलार्ध में 3:5। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है, तो वापस से ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे 3:2 है, और यहाँ पे टोटल में 4:7 है, तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 1:2 का। तो यहाँ पे 7 4 11 है, तो इसको बराबर करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 3 2 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अब ये दोनों समान हो गए। अब इनको 1 और 2 में डिवाइड करने के लिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 1 से। ठीक है, तो अब इनका अनुपात जो हो गया 1:2 हो गया, तो 1:1 टोटल मिला के 2:1 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 11 33 और 11 दूना 22, और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 चौक 40 और 70, तो टोटल 40 70 है, जिसमें से 33 और 22 जो है, 11 33 और 11 दूना 22। ठीक है, हाँ, तो 33 और 22 जो है वो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो जाएगा, 40 में से 33 गया 7, और 70 में से 22 गया तो 48। तो ये अपने आंसर क्या आएगा, सी। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय में जलाई जाती है, पहली 4 घंटे में, दूसरी 6 घंटे में खपत होती है। ये मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती एक समान दर से जलती है, और जलने के कितने घंटे बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो जो मोमबत्ती है वो प्रति घंटे जलती है। ठीक है, तो हम जो मोमबत्ती की लेंथ मानेंगे वो इन दोनों का एलसीएम मानेंगे, 4 और 6 से कटने वाली संख्या। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो जो मोमबत्ती की लेंथ है वो कितना यूनिट है, 12 यूनिट, 12। ठीक है, ये एलसीएम। तो पहली जो मोमबत्ती है वो 4 घंटे जलती है, फर्स्ट 4 घंटे जलती है, और दूसरी जो है सेकंड वो 6 घंटे जलती है, और जो टोटल लेंथ है मोमबत्ती की वो 12 यूनिट है। तो प्रति घंटे ये कितना यूनिट चलेगी, 3, और ये 2 यूनिट। ठीक है, तो टी समय में कितना जलेगी, मान लो ये 12 की टोटल लेंथ है, तो टी समय में ये 1 घंटे में 3 यूनिट चलती है, तो मान लो टी समय में ये कितनी यूनिट चलेगी, 3t। ठीक है, और ये जो है 12 -
1 घंटे में 2 यूनिट चलती है तो टी समय में कितनी चलेगी, 2t। इतनी जलने के बाद जो उनका रेशियो होता है, यानी टी समय में चलने के बाद जो उनका रेशियो होता है वो 2:3 होता है। अब इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 12×3 = 36, 12×2 = 24, कितना डिफरेंस आया, 12 का। 3×3 = 9, 2×4 = 5t। तो जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो 12/5 आ जाएगी, जो कि 2 सही 2/5 आवर हो गया। ठीक है, ये अपने आंसर आ गया, आंसर नंबर ए। ओके, तो थैंक यू। अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है आय और व्यय के सवाल। ठीक है, उम्मीद है आपको कक्षा अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कक्षा प्लस के परिवार के साथ आप यूं ही बने रहें। ओके, धन्यवाद।